बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में उच्च श्रेणी के पठन पाठन को लेकर बड़ी पहल की। इसके लिए उन्होंने अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बाबत मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण हो चुका है और उन्होंने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इससे उच्च श्रेणी की शिक्षा मिलेगी और युवा दक्ष होंगे। इससे एक ही जगह पर छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा मिलेगी, साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार की स्किल की ट्रेनिंग भी मिल सकेगी। यूपी के किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी के किसानों को योगी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही 2000 सरकारी नलकूप लगाएगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए और भी ज्यादा पानी मिल सकेगा। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट में जल शक्ति विभाग की ओर से प्रस्ताव लाया जाएगा। शनिवार को कम बारिश और उससे पैदा हुई खेती किसानी की दिक्कतों की समीक्षा के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। लखनऊ में कल लगेगा विशेष रोजगार मेला। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए दिव्यांग और सशक्तिकरण विभाग ने कमर कस ली। स्वयंसेवी संस्थानों की पहल भी उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का कार्य कर रही है। इसी के तहत 23 अगस्त को सीतापुर रोड के महर्षि नगर स्थित सुवीरा पुनर्वास और दिव्यांगजन संस्थान में रोजगार मेला लगाकर दिव्यांगों को नौकरी की बैसाखी देने का कार्य किया जाएगा। पदों की संख्या दिव्यांगों के चयन के आधार पर तय होगी। यूजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 31 से। लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक दूसरे सेमेस्टर जून 2022 की परीक्षाएं 31 अगस्त से कराएगा। रविवार को बीए, बीकॉम, बीएससी और बीएससी होम साइंस द्वितीय सेमेस्टर का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। पहले दिन 31 अगस्त से परीक्षाओं की शुरुआत बी और बीएससी द्वितीय सेमेस्टर से होगी। छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट www.lkounib.ac.in पर भी डाउनलोड किया जा रहा है। यूपी में अब तक 50% भी नहीं हुई बारिश, सूखाग्रस्त की मांग। उत्तर प्रदेश में इस बार कम बारिश होने की वजह से खरीफ की फसलों को बचा पाना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भी कई विधायक और सांसद प्रदेश के विभिन्न अंचलों, खासतौर पर पूर्वांचल और मध्य यूपी को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर चुके हैं। ये जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने अपने क्षेत्र की हालत बयान करते हुए सूखा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब जून से आज तक प्रदेश में बारिश का आंकड़ा 50% से भी नीचे गिर चुका है। कल तक प्रदेश में सामान्य के मुकाबले महज 48.1% बारिश हुई। 19 जिले ऐसे हैं जहां अब तक 40% से भी कम बारिश हुई है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण और तेज होगा। अयोध्या राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण का काम तेज किया जाएगा। इसकी रणनीति बनाने के लिए मंदिर निर्माण समिति की बैठक 2 दिवसीय हुई। बैठक में तय किया गया कि राजस्थान के भरतपुर में संचालित राम मंदिर कार्यशाला से तराशे गए पत्थरों को शीघ्र अयोध्या भेजा जाएगा। बंशी पहाड़पुर के लाल बलुआ पत्थरों से प्रस्तावित मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की तराशी वहां पर कराई जा रही है। यहाँ तराशे गए पत्थरों का आना शुरू हो गया, लेकिन उनकी गति अभी धीमी है। इसके लिए अतिरिक्त एजेंसीज को आमंत्रित कर उनमें कार्य विभाजन का फैसला किया गया। अब गांव में ही बन जाएगा पैन, आधार और राशन कार्ड। यदि आप गांव में रहते हैं तो पैन, आधार और राशन कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ये सब गांव में बन जाएंगे। ग्राम सचिवालयों में अब जन सेवा केंद्र भी चलेंगे। यहाँ आधार, पैन, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु आय जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि के आवेदन और प्रमाण पत्र बनाने समेत 243 तरह की सेवाएं मिल सकेंगी। इस प्रकार से आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी सुविधाएं गाँव में ही मिलेंगी। लखनऊ में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सिटी के पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर के मुताबिक पुलिसकर्मी अपना काम छोड़कर मोबाइल चलाने लगे रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि पुलिसकर्मी अपना काम छोड़कर तस्वीर क्लिक करने में लगे रहते हैं। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक विधान भवन, सचिवालय, सीएम आवास, हाईकोर्ट, लोक भवन, अन्य महत्वपूर्ण कोर्ट और वीवीआईपी समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करें। इससे कोई अनहोनी घट सकती है। उत्तराखंड में भारी बरसात के बाद उफान पर उत्तर प्रदेश में नदियां। उत्तराखंड में लगातार भारी बरसात के कारण उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। कई जगह पर गंगा नदी तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यमुना और घाघरा नदी ने भी कटान तेज कर दिया। नदियों के उफान पर आने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। इसी दौरान आते ही अमरोहा में गंगा नदी के कटान के कारण पुल का एक हिस्सा टूट गया है।
नियमित होंगी गोरखपुर की 50 से अधिक अवैध कॉलोनीज। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार के बाद विकास के लिए तैयार की जा रही महायोजना 2031 का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। महायोजना का प्रारूप तैयार हो गया और 24 अगस्त को आयोजित होने वाली जीडीए बोर्ड की बैठक में प्रारूप को रखा जाएगा। प्रारूप को स्वीकृति मिलने के बाद आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का सीमा क्षेत्र अब 319 गाँव तक विस्तारित हो चुका है। 2024 चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी का रोड मैप तैयार। गाजियाबाद में भाजपा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि 2024 चुनाव के लिए भाजपा का रोड मैप तैयार हो चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी। पार्टी ने प्रदेश में सभी सीट्स को जीतने का लक्ष्य रखा, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में पार्टी प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उस दिशा में पार्टी को आगे बढ़ाना है। बैठक में भाजपा के संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल को विदाई दी गई और नए संगठन महामंत्री धर्मपाल का स्वागत किया गया। लुआक्टा चुनाव के लिए व्हाट्सएप पर भी नामांकन कर सकेंगे शिक्षक। लुआक्टा कार्यकारिणी चुनाव की संशोधित अधिसूचना चुनाव अधिकारी डॉक्टर अयोध्या प्रसाद वर्मा ने जारी कर दी। 28 अगस्त को मुमताज पीजी कॉलेज में होने वाले चुनाव कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकन 25 अगस्त को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से किया जा सकेगा। ऑनलाइन नामांकन व्हाट्सएप पर करने की सुविधा दी गई। नामांकन शुल्क भी ऑनलाइन देय होगा। ऑनलाइन नामांकन के लिए 2 मोबाइल नंबर 6387039129, 9838196438 जारी किए गए हैं। कम बारिश से किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, सीएम योगी का ऐलान। मानसून की बेरुखी, कम बारिश और कहीं कहीं सूखे जैसे हालात के चलते हुए फसलों के नुकसान की भरपाई योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्यूबवेल की तकनीकी खराबी को हर हाल में 24 से 36 घंटे के भीतर ठीक किया जाए। बकाये के कारण किसानों के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएं। उधर मौसम विभाग ने कहा कि मानसून की विदाई में अभी 1.5 महीने का वक्त बचा है। सितंबर के अंत में अच्छी बारिश होने की उम्मीद बनी हुई है। यूपी के चित्रकूट जिले में नहीं मिलेगा इस महीने राशन। राशन कार्ड धारकों से जुड़ी बड़ी खबर है। इस महीने कार्ड धारकों को राशन मिलने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि इस महीने चित्रकूट जिले में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 11,000 कुंटल राशन कार्ड दिया, जिसकी वजह से राशन कार्ड धारक राशन पाने से वंचित रह सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में शामली अव्वल। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में अब तक 1.33 लाख अभ्यर्थियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में अब तक उत्तर प्रदेश में शामली पहले स्थान पर है। शामली जिले में 14 निजी और 7 सरकारी अस्पताल योजना के पैनल में शामिल है। अस्पतालों में लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का उपचार मुफ्त दिया जाता है। यूपी में बड़ा लंपी वायरस का खतरा। अलीगढ़ में 267 गाय भैंस संक्रमित। यूपी के अलीगढ़ जिले में भी लंपी स्किन डिजीज के केस मिलने शुरू हो गए। अलीगढ़ में अब तक करीब 267 गाय भैंस लंपी रोग से ग्रसित हैं। पशुपालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर पीके सिंह और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने गांव में जाकर पशुओं का हाल जाना। वहीं संक्रमित पशुओं का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी घर घर मरीजों का कर रहे सर्वे। मानिकपुर में खिचड़ी के बाद अब चूल्ही में डायरिया फैला है। यहां पर 2 सगी बहनों की मौत हुई, जबकि एक बहन गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की निगरानी में टीम घर घर मरीजों का सर्वे कर रही है। क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से अधिक गांव अभी तक डायरिया की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई। लगातार वर्षा में दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। सीएम योगी के पास यूपी के सभी तेज तर्रार व सुस्त अफसरों की कुंडली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आम लोगों की शिकायतों की गुणवत्तायुक्त निस्तारण की शासन स्तर से लेकर तहसील और थाने स्तर तक की सीक्रेट रिपोर्ट है। सीएम योगी को जन सुनवाई समाधान प्रणाली और सीएम हेल्पलाइन 1076 में आने वाली आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण की हर माह रिपोर्ट दी जा रही है। इसमें मासिक रैंकिंग के आधार पर टॉप 10 अच्छे और टॉप 10 बॉटम काम वालों की फेहरिस्त भी शामिल है। आगरा में जुटे प्रदेश भर के दवा कारोबारी। आगरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की 2 दिवसीय शैक्षणिक कार्यशाला फतेहाबाद रोड स्थित पर्स रिसोर्ट पर शुरू हुई। ये दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक चली। कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए देश भर से लगभग 300 से अधिक प्रतिनिधि आए। उद्घाटन मुख्य अतिथि AIOCD के अध्यक्ष जे शिंदे, विशिष्ट अतिथि महासचिव राजीव सिंघल ने किया। शाम 5 बजे आगरा फार्मा एसोसिएशन की आम सभा भी हुई, जिसमें आगरा के 1000 से अधिक होलसेलर और रिटेलर्स ने भाग लिया। इसमें ऑनलाइन दवा बाजार से मिल रही चुनौतियों और इससे मरीजों को होने वाले खतरों पर चर्चा की गई। हिरासत में लिए राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने वापस गाजीपुर बॉर्डर पर छोड़ा।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को रविवार को दिल्ली जाते समय दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। इसकी सूचना मिलने के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों में किसान अलर्ट हो गए। पश्चिमी यूपी में किसानों ने विरोध में थानों पर धरना देना शुरू कर दिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें वापस गाजीपुर बॉर्डर पर छोड़ दिया है। प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह बने सीएम योगी के शिक्षा सलाहकार। शिक्षाविद प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ का शिक्षा सलाहकार बनाया गया। नियोजन विभाग के सचिव आलोक कुमार ने पत्र जारी किया। प्रोफेसर सिंह 2018 से 21 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने लगभग 4 दशकों के अपने करियर में भारतीय उच्च शिक्षा में कई अकादमिक संस्थाओं का नेतृत्व किया। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर रविवार को लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाई गई कल्याण सिंह की पहली प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। राजू श्रीवास्तव के परिवार ने लगाए नीम के 150 पौधे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर बनी हुई है, उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। इस बीच राजू श्रीवास्तव के परिवार ने वन विभाग की मदद से आवास के आसपास और कानपुर के कई मैदानों में नीम के 150 पौधे लगाए। उधर राजू श्रीवास्तव को देखने कॉमेडियन जॉनी लीवर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने राजू की पत्नी को भरोसा दिलाया कि सभी की दुआएं साथ हैं, जल्दी ही वो ठीक होकर हमारे बीच में आएंगे। रेनगेज यंत्र से किसानों को मिलेगी वर्षा की सटीक जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अल्प वर्षा के कारण होने वाली समस्याओं से प्रदेश के अन्नदाता किसानों को निजात दिलाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि अल्प वर्षा के कारण किसी भी अन्नदाता किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को विकासखंड स्तर पर रेनगेज की संख्या बढ़ाने के लिए कहा। रेनगेज वर्षा मापने का यंत्र है जिससे कम या ज्यादा दोनों तरह की वर्षा का सटीक आकलन किया जाता है। इस आकलन के आधार पर तैयार डेटा की जानकारी किसानों के काफी काम आ सकती है। वो फसल की बुआई को लेकर चौकन्ना रह सकता है और संभावित नुकसान को कम कर सकता है। एसएन मेडिकल कॉलेज में आज से शुरू होगी सुपर स्पेशलिटी ओपीडी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आज से सुपर स्पेशलिटी ओपीडी की सेवाएं विभिन्न विभागों की बजाय एक छत के नीचे मिलेंगी। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग के पुराने भवन में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी संचालित होगी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसका रोस्टर जारी किया। मात्र 1 रुपए के पर्ची पर मरीजों को परामर्श दिया जाएगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए 26 अगस्त से हो रही परीक्षा के ई कॉल लेटर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अगले चरण की आरआरबी ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा के एडमिट कार्ड ई कॉल लेटर जारी किए। 26 अगस्त से शुरू होने वाली इस ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे के अनुसार ई कॉल लेटर एग्जाम सिटी स्लिप आरआरसी इलाहाबाद, आरआरसी जयपुर, आरआरसी बिलासपुर, आरआरसी कोलकाता और आरआरसी जबलपुर के लिए जारी किए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।